नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि इसके जो कारण हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के वो क्या क्या हैं। तो इसके मेनली दो कारण हैं, एक तो ग्लोबल वेरिएशन और एक टेम्पोरल वेरिएशन। ग्लोबल वेरिएशन का मतलब है कि प्लेस टू प्लेस। अब जो ग्लोबल वेरिएशन के अंदर अगर हम बात करें, जो स्ट्रेंथ ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। जैसे हमने सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देखा था, तो उसकी वैल्यू जो है काफ़ी स्मॉल होती है। उसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है कि अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला के करीब ये होती है। तो इतने के करीब ये होती है अगर हम बात करें सरफेस के आसपास। और इसी तरह से अगर हम सरफेस से ऊपर जाएं, लगभग अगर आप लगा लें 30,000 किलोमीटर ऊपर आप जाते हैं, तो ये जो फील्ड है वो फॉल होने लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली वहां पर ये आपको मिलता है 10⁻⁻⁶ टेस्ला। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ये जो है इससे भी नीचे गिरता चला जाता है। अब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर होता क्या है, वहां पर जो डाइपोल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है सोलर विंड के द्वारा। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे सोलर विंड जो है डिस्टर्ब करेंगे डाइपोल पैटर्न को। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं जियोग्राफिक जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जियोग्राफिक साउथ पोल मान लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक यहाँ पर साउथ पोल मान लेते हैं। और अब हमें पता है जो हम एक फिक्टिशियस मैग्नेट दें यहाँ पर इस तरह से, तो उसका जो साउथ पोल है इस तरफ होता है और नॉर्थ पोल इस तरफ होता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं इस तरह से यहाँ से तो अंदर की तरफ जाती हैं और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो बाहर की तरफ आती है। तो इस तरह से तभी हम कंपास को जब देखते हैं तो वो इस पोल की तरफ इशारा करती है, या कहें कि इस जो पोल की तरफ वो हमें डायरेक्शन दिखाती है, क्योंकि फिक्टिशियस मैग्नेट का साउथ इस तरफ है या कहें कि मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है। तो अब यहाँ पर देखिए जो अर्थ है और जो सन है, अब सन जो है सोलर विंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं सन के कारण, वो जो है यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डाइपोल पैटर्न है उसको इफेक्ट करता है या कहें कि उसको डिस्टर्ब कर देता है। सोलर विंड के अंदर होता क्या है, अगर हम बात करें जो सोलर विंड होती है वो हमारी चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब यहाँ पर आता है इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के पास, ये जो सोलर विंड इसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल हैं, तो यहाँ पोल्स के पास ये ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होकर मैग्नेटिक पोल्स के पास अगर हम कहें तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर आयोनाइजेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उस आयोनाइजेशन से क्या होता है, डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखने को मिलते हैं लाइट के। और ये जो लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं वो हम मैग्नेटिक मैप्स में देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक जो मैप्स होते हैं उनके अंदर हम ये सारे स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो ये हमने जाना कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होगी सोलर विंड के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और लगातार सन से ये आते रहते हैं और यहाँ पर ट्रैप्ड होने के कारण ये आयोनाइज कर देते हैं एटमॉस्फेयर को और एक हमें स्पेक्ट्रम डिस्प्ले ऑफ लाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। उससे पहले कुछ बेसिक जो हमने पहले डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मेरिडियन होती हैं, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमने ये दिखाई है और एक जियोग्राफिक मेरिडियन। अब यहाँ पर ये जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक मेरिडियन का। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या था, मैग्नेटिक डिप। ये आपको याद है ये क्या था, मैग्नेटिक डिप, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही देखते हैं यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल देखते हैं तो वो क्या था हमारे पास, वो था एंगल थीटा। एक सिंपल सी बात है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें, हमारे पास कंपास है और वो मूवमेंट दिखाए, इस तरफ दिखाए या इस तरफ दिखाए हॉरिजॉन्टली, तो वहां पर हम बात करते हैं इस थीटा की। यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था। और अगर हम डिप की बात करते,
या फिर इंक्लिनेशन की बात कर दें तो वो होता है हमारा वर्टिकल जो है प्लेन के अंदर, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अगर हम डिप की बात करते हैं तो ये एरो इस तरफ होगा, या कहें कि नीचे की तरफ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, या ऊपर की तरफ, या आप सीधी सी बात करें कि इस तरह से कंपास है आपने वर्टिकली रखी हुई है, तो ये जिस तरह से एरो है ये या तो इस तरफ होगा या फिर ये इस तरफ होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हम देखें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये था हमारा मैग्नेटिक डिप, ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक हमारा डिप होता है तो ये जो है हमारा चेंज होता रहता है। चेंज किस तरह से होता रहता है? प्लेस टू प्लेस जब आप जाते हैं, जैसे हमने पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, जैसा कि हमने अर्थ का स्ट्रक्चर देखा कि जियोग्राफिक नॉर्थ कहाँ है, मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो थीटा भी चेंज होता है, अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो, यानी कि जो डिक्लिनेशन है वो भी चेंज होगा, इसी तरह से इंक्लिनेशन है वो भी चेंज होता रहता है। कहीं पर भी आप माप सकते हैं। इंक्लिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से थे? डीप सर्कल, अगर डीप को मापना है या इंक्लिनेशन को मापना है। और ये जो है थीटा सीधा आप कहें कि ये कंपास के थ्रू आप माप सकते हैं जो डिक्लिनेशन है। तो इस तरह से ये सारी चीजें पहले हम बेसिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इन्हीं से निकल कर हमारे पास कुछ टर्म आती हैं। कुछ टर्म जो हैं वो कौन कौन सी हैं? जो मैग्नेटिक मैप्स हमें दिखाता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि हमने बात की थी कि मैग्नेटिक मैप्स जो है बनते हैं जिनसे हम जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स देख सकते हैं, तो वो जो है मैग्नेटिक मैप से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मैप्स के अंदर ही हमें कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं जब हम इन मैग्नेटिक मैप्स को देखते हैं, जैसे आइसोगोनिक लाइन। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब इक्वल, और यहाँ आइसोगोनिक लाइन का मतलब क्या है? जो लाइन ज्वाइन करेंगी प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन। तो अगर आप मैग्नेटिक मैप्स पर लेते हैं सेम या कहें कि इक्वल डिक्लिनेशन वाली लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो उनको आइसोगोनिक लाइंस बोला जाता है। इसी तरह से एगोनिक लाइंस कौन सी हैं? जहां पर जो लाइन आप ज्वाइन करते हैं जीरो डिक्लिनेशन की, याद रखनी है। आइसो मतलब सेम जो है या इक्वल डिक्लिनेशन, एगोनिक मतलब कि जो जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइंस ज्वाइन करेंगी। जो लाइन ज्वाइन करेंगी जो भी प्लेसेस है जीरो डिक्लिनेशन के, तो वो हो जाएंगे हमारे एगोनिक लाइंस। आइसोक्लिनिक लाइंस कौन सी होती हैं? जैसे यहाँ पर आइसोगोनिक लाइंस थी इक्वल डिक्लिनेशन के साथ, यहाँ पर आइसोक्लिनिक लाइन होती है इक्वल डिप के साथ, जो लाइन ज्वाइन करती है प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप। इसी तरह से एक्लिनिक लाइन, जैसे यहाँ एगोनिक लाइन थी, तो ये कौन सी होंगी? जीरो डिप के साथ, ये ध्यान रखना है। आइसो मतलब इक्वल रहेगा, क्लिनिक के लिए यहाँ पर डिप आ जाएगा, और गोनिक के लिए यहाँ पर डिक्लिनेशन आ जाएगा, तो ये एक्लिनिक लाइंस हो जाएंगी। आइसोडायनामिक लाइंस कौन सी होती हैं? लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था हमारे पास? जो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर देखा था, तो उसकी बात की गई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारी जो लाइन ज्वाइंस करेंगी प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो वो हो जाएंगी आइसोडायनामिक लाइंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा रीजन है वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो है टेम्पोरल वेरिएशन, यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम। टेम्पोरल मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसके अंदर भी दो तरह की रेंज आती है। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो अर्थ है फाउंड टू चेंज विद टाइम, यानी कि टेम्पोरल वेरिएशन कहते हैं। दो तरह के चेंजेस में हम ले सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं, जैसे एक साल के अंदर अगर आप ले लें कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, जैसे जो साउथ मैग्नेटिक है और जो नॉर्थ मैग्नेटिक है, वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी पोजीशन। जैसे अगर हम एक साल में उनको नोट करें कि एक साल के अंदर उन्होंने कितनी चेंज की है, तो इस तरह की जो शॉर्ट टर्म चेंज है वो इसमें आते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात करें, लॉन्ग टर्म चेंजेस में हम जो बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म चेंजेस में, ये हमारे 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁶ ईयर्स तक भी हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो चेंजेस हैं उनके अंदर हम बात करते हैं।
और इसके अंदर ये भी देखा गया है, यानी कि थ्योरेटिकल कंसिडरेशन आप कह सकते हैं, कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है एवरी मिलियन ईयर्स। तो इसका कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को रिवर्स कर लेती है मिलियन ईयर्स के बाद। तो ये बिलीव किया जाता है कि एक बार क्या होता है, मिलियंस ईयर के अंदर जो करंट होता है अर्थ कोर का, अर्थ की कोर जो है मोल्टन कोर है, हमने बात की थी मोल्टन है तो वो घूमेगी, उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहां पर करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अर्थ कोर का जो करंट है वो हमारा स्लो डाउन हो जाता है, और उससे क्या होता है, फिर वो रुकता है, और फिर क्या होता है, वो अपने आप पिकअप पकड़ता है रिवर्स डायरेक्शन में, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म चेंज की भी जो है अगर हम बात करें तो वो भी वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलियन ऑफ ईयर के अंदर जो रिवर्सल एक तरह का देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो कारण थे, या जो हमने पढ़े कि किस तरह से प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम ये होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।